झाड़ियों के पीछे चमकती लाल आंखें धीरे धीरे और करीब आ रही थीं। अचानक घने कोहरे से ढंके जंगल से काले धात्विक कवच पहने अजीब जीव निकलने लगे। उनके हाथों में ऊर्जा बंदूकें थीं और वे बिना कोई चेतावनी दिए जेफर और डॉ आर्यन की ओर बढ़ने लगे। भागो! एल्यूरन ने चिल्लाया। जेफर ने आर्यन का हाथ पकड़ा और वे जंगल की ओर दौड़ पड़े। उनके पीछे डार्क सिंडिकेट के सैनिकों की गोलियां चलने लगीं, लेकिन एल्यूरन और उसके साथी अपने प्रकाशमय हथियारों से प्रतिरोध कर रहे थे। हमें ऊर्जा स्रोत तक पहुंचना होगा, एल्यूरन ने कहा जब वे एक विशाल गुफा के पास पहुंचे। गुफा के अंदर एक विशाल क्रिस्टल मंडराया हुआ था, जो हल्की नीली रोशनी बिखेर रहा था। यही वह ऊर्जा स्रोत है जिसकी हमें जरूरत है, जेफर ने कहा। लेकिन तभी गुफा के द्वार पर डार्क सिंडिकेट के सबसे शक्तिशाली योद्धा क्रोनस प्रकट हुआ। तुम यह शक्ति नहीं ले सकते, उसकी गूंजती आवाज ने हवा को हिला दिया। जेफर ने अपने हाथ में एक छोटा डिवाइस निकाला और उसे सक्रिय कर दिया। डिवाइस से एक ऊर्जा तरंग निकली और क्रोनस पर हमला कर दिया, लेकिन क्रोनस ने अपनी ढाल से इसे रोक लिया। आर्यन, मुझे मदद चाहिए, जेफर ने कहा। डॉक्टर आर्यन ने जल्दी से क्रिस्टल की संरचना का विश्लेषण किया और उसकी ऊर्जा को प्रवाहित करने का तरीका ढूंढ निकाला। उन्होंने एल्यूरन से कहा, अगर हम क्रिस्टल की शक्ति को नियंत्रित कर लें तो हम डार्क सिंडिकेट को हरा सकते हैं। एल्यूरन ने सिर हिलाया और अपने साथियों के साथ क्रिस्टल की शक्ति को सक्रिय कर दिया। अचानक पूरा गुफा परिसर चमक उठा और एक शक्तिशाली ऊर्जा लहर निकली, जिसने क्रोनस और उसके सैनिकों को पीछे धकेल दिया। नहीं! क्रोनस चिल्लाया, लेकिन उसकी शक्ति अब समाप्त हो चुकी थी। डार्क सिंडिकेट पराजित हो चुका था। एल्यूरन ने आभार प्रकट किया और कहा, तुमने हमारी सभ्यता को बचाया है, अब तुम्हें तुम्हारी ऊर्जा मिल सकती है। जेफर और डॉ आर्यन ने अपने यान को ऊर्जा स्रोत से चार्ज किया और अलविदा कहने के बाद अंततः अपनी यात्रा फिर से शुरू की। तो अब एंड्रोमेडा की ओर? डॉक्टर आर्यन ने मुस्कुराते हुए पूछा। जेफर ने हंसते हुए कहा, हाँ, और इस बार तुम मेरे साथ पूरी गैलेक्सी घूमने वाले हो। यान ने एक जोरदार रोशनी के साथ उड़ान भरी और अंतरिक्ष की गहराइयों में खो गया।